तो मैं उसके रिजल्ट सामने आ गए, ख्वाजा साहब रिजल्ट सामने आ गए, मार्शल के रिजल्ट आ गए, मुल्क दुश्मन बयानिए के जरिए नौजवान नस्ल को भटकाया है, प्रागंदा किया है, सियासत में गंद डाला है। अब ये जो कर रहे हैं सर, अगर इलेक्शन वक्त पे क्यों नहीं कर पाए? ये इलेक्शन नहीं, यही इशू है। इलेक्शन सिर्फ उस वक्त करवाएंगे। मैं जवाब देता हूं जी। आप हिटलर को देखें, हिटलर के साथ 99.7% जर्मन्स थे, ठीक है। मसोलिनी के साथ 99% इटालियंस थे, लेकिन जब उनकी सोच फासिस्ट हो जाती है, आप कभी भी इस तरीके से मत एनालाइज कीजिए कि जी इसके साथ कितने % लोग हैं। जब आप अपनी सोच में जमहूरी इक़्तिदार को पीछे छोड़ देते हैं, उस वक्त आप डिजास्टर की तरफ जाते हैं, और वो जा चुके हैं। नहीं तो इनकी जमहूरी इक़्तिदार कहा इन्होंने कदर की है। चले हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, IMF के वफद ने आमिर साहब जो मुलाकात की है इमरान खान साहब से, वो एक बड़ी मशकूक किस्म की मुलाकात है, क्योंकि तकलीफ सिचुएशन है ये। जैसे आपने एक बात कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, और मैं तब भी एक टीवी प्रोग्राम में इस पे तज्जिया किया था, और तब गवर्नमेंट थी PTI की, तो मैंने ये कहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी में के ताबूत में कील ठोक दी है। तब डॉलर भी 160 रुपए का था, और पेट्रोल की प्राइस बढ़नी चाहिए थी, 150 से 160 होनी चाहिए थी, और जो कि प्रपोज थी सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए 140 का पेट्रोल कर दिया। वो मुआहदा तो आप कर रहे थे IMF से, आपने उसको खुद ही वायलेट करके, खुद साइन करके, खुद ही वायलेशन शुरू कर दी। कुछ खुदा का खौफ करें। आज आप IMF से एक और मुआहदा आप शर्त क्या रखी है खान साहब ने कि जी देयर शुड बी एन अनाउंसमेंट फॉर द इलेक्शन। क्या आप दूसरे साथ आप कहते हैं कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। यही कहा ना, एब्सोल्युटली नॉट। जब एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, आज आप IMF को कह रहे हैं कि आप हमें गारंटी लेके दें कि इलेक्शन टाइम से होंगे। यानी इससे ज्यादा कंट्राडिक्शन ऑफ एन ओपिनियन। मैं एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी हूं, मैं किसी पर्सनैलिटी को पसंद नहीं करता कि जो मेरी कोई आइडियल है। कोई शहबाज शरीफ गलत काम करेगा, नवाज शरीफ करेगा, मौलाना फजलुर रहमान करेगा, मैं उसे कंडेम करूंगा, क्योंकि ये मेरा पाकिस्तान है, मुझे अपने पाकिस्तान के बारे में सोचना है। व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि उसको ऐसी शर्त, और आप IMF के सामने की शर्त रख रहे हैं कि हाँ जी हम आपके प्रोग्राम को तब एक्सेप्ट करेंगे जब इलेक्शन की डेट लेकर देंगे। यानी आप खुद ही वो बात कह रहे हैं जब आप कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट, और हम बाहर और उनको बिठा रहे हैं आप, क्या हो भाई हमारे पॉलिटिक्स को आप कह रहे हैं कि जी आप हमें डिक्टेशन। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब तो इमरान खान इन नहीं है ना प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तो IMF से इनका वायदा क्यों नहीं होता? हो गया क्या वायदा इनका? मिनटें से जानते कर करके पाँव में पड़ के उनके बात पे करनी पड़ी, लेकिन उसकी वजह देखें। उसकी वजह ये थी कि आपने पिछले 2 साल से उनसे मुआहदा करके उसकी खिलाफवर्जी की, इतनी गेम्स प्ले किया, और माफी के साथ, मैं बड़ी माफी के साथ चाहता हूं, मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी पार्टी, लेकिन PTI गवर्नमेंट ने इतनी दफा वायलेट किया उस मुआहदे को, इतनी दफा वायलेट किया, और उनकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। आपके पॉलिटिकल माइलेज कभी भी आपके नेशनल कंसेंसस से ऊपर नहीं होते। आपके नेशनल कंसेंसस है आपकी इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, आप उसको पॉलिटिकल माइलेज पे लेके आ रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जी हमारा वोट बैंक कैसे बढ़ेगा। इस तरीके से इनकलाब आते हैं, कभी नहीं आते। हमेशा लीडर की सोच इज्तिमाई होती है। ख्वाजा साहब इनकलाब नहीं, आमिर साहब इनकलाब तो ले आए हैं ना इमरान खान साहब। 9 मई को जो उन्होंने किया ये इनकलाब ही है, और क्या है? ये आप कहते हैं 9 मई को जो किया है, जिसके पीछे जिसका हाथ था उसको भी जाहिर कर रहे हैं। कौन लोग थे? कौन लोग ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं? इन पावर है, उन आइडेंटिफाई करके दिखा रहे हैं लोगों को। ये इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं। उनके सोशल मीडिया उनके कंट्रोल में नहीं है, और उनका सोशल मीडिया आज भी कहां से कंट्रोल हो रहा है सर? उसको देखे, वो 91 का नंबर है, वो 44 का नंबर है, वो 97 का नंबर है, वो जहां से वो कंट्रोल हो रहा है। कौन नहीं जानता सर इस हकीकत को? ऐसे ना करें, कौन नहीं जानता इस हकीकत को? सारे उनके हैंडलर, इमरान खान साहब के सारे हैंडलर जो हैं वो अमेरिका, बरतानिया और दुबई में बैठे हुए हैं। इंडिया में बैठे हैं। दुबई में तो अब ये लोग बैठे हैं यार, इनको ये लाके बैठे नहीं, ये दुबई को बैठे हुए जाके, यही तो गवर्नमेंट में है, यही तो पॉलिसी मेकर्स है। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। आप ही की हम बात करते हैं। दुबई में जो मीटिंग हुई है जरदारी साहब की और
मियां नवाज शरीफ साहब की, और दोनों के बेटियां बेटे भी बैठे हुए थे उसमें। क्या देखते हैं आप, क्या बातचीत हुई है वहां पर? सुना है कि नाकाम हो गई है कोई फैसला? आपने सही सुना होगा, नाकाम हो गई है। जरदारी अपनी गेम करना चाहता है, वो नवाज शरीफ को पीछे हटाना चाहता है बिल्कुल, मतलब पर्दा स्क्रीन से भी चाहता है कि गायब हो जाए, उसकी कोशिश ये है। अब वो उन बातों को मानेंगे? ये जरदारी नवाज शरीफ साहब कभी नहीं मानेंगे। वो मुजरिम है साहब, अपनी मतलब हमारी किताबों में मुजरिम है, उसकी बात को कौन मानेगा? जरदारी साहब की बात को कौन मानेगा? जरदारी की अपनी चालें हैं जिसके तहत सारे काम होंगे, उसकी चाल कामयाब होगी तो बात बनेगी, उसकी चाल कामयाब नहीं होगी ये कभी नहीं मानेगा। सर ऑन अ लाइटर बोर्ड, मैं थोड़ा सा ख्वाजा साहब की बात को, वर्ड्स को थोड़ा ट्विस्ट करूंगा। मुजरिम और मुलजिम में फर्क है। मुलजिम अगर इल्जाम लगाना है तो इल्जाम तोशाखाना का भी इल्जाम है। ख्वाजा साहब नहीं बात करें ना आगे, तो तोशाखाने में तो सारे नंगे थे, तोशाखाना की बात होगी तो सारे रिकॉर्ड आगे। हम जब भी कहेंगे तो ये इल्जाम है, ये आप अनलेस इट इज नॉट प्रूव्ड, हम लोग ये कभी नहीं कह सकते। हमें जिस बात से हटके, मैं किसी सूरत में प्रोटेक्ट नहीं करने जाऊंगा किसी को भी, लेकिन जैसे आपने कहा डेफिनेटली इनके दरमियान मीटिंग हुई होगी, कोई कंसेंसस होंगे कि अच्छा जी साउथ पंजाब में हमारे साथ ये कर लें, बलूचिस्तान में हम ये कर लेते हैं, इधर हम ये कर लेते हैं। आप ऑन द अदर साइड देखिए ना, जैसे जनरल वो थे कादिर शायद उनका नाम है, जो मुस्लिम लीग नून के बड़े एक्टिव थे, मेंबर थे बलूचिस्तान से, वो स्लिप हो चुके हैं इसमें पीपल्स पार्टी में फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। तो वो एक मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी फिगर थी जो ऑलरेडी वहां से स्लिप हो चुकी है। और इसी तरह मेरा जहां तक ख्याल है कि ये सीट एडजस्टमेंट कुछ साउथ पंजाब के हवाले से होगी, कोई गुफ्तगू होगी, लेकिन जैसे आपने इसका अगला पोर्शन है कि मौलाना को अपने कंसेंसस है, बिल्कुल होंगे कि भाई तुम लोग आपस में लगे हुए बांट रहे हो, तो वेयर इज माय शेयर। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली ही इज अ पॉलिटिकल लीडर। देखिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, मैं एक चीज आपके तवज्जुह से अवाम को ये अपील करना चाहता हूं, जिसके पीछे उसके फॉलोअर है, उसके वोटर है, कोई भी है, वो इमरान खान है, वो मौलाना फजलुर रहमान है, वो मियां नवाज शरीफ है, वो जरदारी है, वो मक्सी है, कोई भी है, आप उसको ह्यूमिलिएट मत करें, आप उसकी बेइज्जती मत करें। जैसे इमरान खान साहब ने 4 साल भी हो, ओए तोए का कल्चर, कोई भी हो, बदतमीजी का कल्चर फरोग दिया है। कौम बनाते हैं ना तो कौम तहजीब से बनती है, कौम को इन्होंने कौन सी तहजीब दी है? अब लेकिन जो सरबराह हैं इनके पीडीएम के, मौलाना फजलुर रहमान साहब, रिकॉर्ड पे बात है कि कुछ अर्सा पहले इनकी कोई जायदाद पंजाब में नहीं। वो बात छोड़े, कोई जायदाद हम बात कर रहे हैं तहजीब की, गुफ्तगू की। मैंने भी इमरान खान की मैं स्पीच सुनी है, मतलब वो, और इन लोगों की भी स्पीच सुनी है। तो ये लोग जितनी बदतहजीबी करते हैं इमरान खान वो भी करते होंगे। आपने 2017 की इमरान खान की वो तकरीर नहीं सुनी जिससे पहले मैं उसका फॉलोअर था, जो उन्होंने यहाँ पे की थी आपके जो है रीगल चौक में, माल रोड पे, जब बिल पकड़ के ये कहा जला दो, तोड़ दो, सिविल डिसोबीडियंस कर दो। क्या मतलब था? आप अपनी कौम को ये तहजीब सिखा रहे हैं, आप अपने लोगों को क्या सबक दे रहे हैं? आप लीडर हैं, लीडर का काम होता है नहीं ओबे द लॉ, कानून सबसे ऊपर है। जहां कानून ऊपर नहीं है आप उसे कह रहे हैं कि उन्होंने तहजीब सिखाई है, इसमें तहजीब कहां पे है? आप तो अपनी कौम को क्या कह रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस कर दो। पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हैं, पता नहीं, मुझे तो ऑक्सफोर्ड से वो यूनिवर्सिटी वाले सुन लेना, वो यूनिवर्सिटी वाले भी पछता रहे होंगे कि यार हमने किसको डिग्री दी है जिसकी ये हालत है। वाइस चांसलर भी रहे हैं, पता नहीं मेरी एक सियासी एनालिस्ट के तौर पे ये राय है कि जो दुबई में जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें तमाम मामला तय पा चुके हैं, और ये इन्होंने स्मोक स्क्रीन कायम की है, ये बयान दिलवा के, ये तासुर दे के कि यार ये मीटिंग नाकाम हो गई है, ताकि हाइप जनरेट ना हो। ठीक है, मेरी राय ये है कि इन्होंने, क्योंकि दोनों साहिब लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब भी और आसिफ अली जरदारी साहब भी मंजे हुए लीडर हैं, और इन्होंने जिस तरह सियासत को करीब से देखा है और भुगता है, इमरान खान को भी भुगता है इन दोनों लीडरों ने और फजलुर रहमान साहब ने भी, तो मुझे नहीं उम्मीद कि अब वे ये इस तरह की कोई हरकत करेंगे जिसके नतीजे में इनके दरमियान, इनकी सफ़ों में इंतशार हो
और इमरान खान जैसे किसी बदतहजीब सियासतदान को दोबारा इक़्तिदार में आने का मौका मिले, तो मेरी राय ये है कि तमाम मामलात जो हैं वो तय पा चुके हैं और आने वाले दिनों में ये परतें जो हैं इसकी आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। तो जो फजलुर रहमान साहब का बयान है, उन्हें इस बात पर इख्तलाफ नहीं है कि ये मीटिंग क्यों हुई है और ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी, उनको इस बात पर इख्तलाफ नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात पर इख्तलाफ है कि मुझे इत्मीनान में लिया जाना था, और ये मैं समझता हूं उनका जो कंसर्न है ये सियासी तौर पे ठीक है, और ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। उन्होंने ये कंसर्न शो किया है कि पीडीएम के सरबराह तो वो हैं, तो उनको इत्मीनान में लिया जाना था। और इस हवाले से जो बयान आज आया है अब्बासी साहब का, जो मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने बड़ा मोतदिल मिजाज बयान दिया है कि उनको इस बात पे इतराज नहीं है, उन्हें सिर्फ इस बात पे इतराज है कि उन्हें इत्मीनान में लिया जाना चाहिए था। नाज़रीन, ख्वाजा अब्दुल वहीद साहब और आमिर अली साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए।